अनुदान मिल जाए, लेकिन शुरू से हुआ ही नहीं हुआ। तो अंत में हम जब केंद्र में मंत्री थे तब हमने आग्रह किया कि भाई हम पढ़े हैं कहाँ, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। इंजीनियरिंग कॉलेज कितना पुराना था, ये जो था पूरा का पूरा वो बहुत भी पुराना था, यानी जब देश में 6 था तब का था, समझ गए? तो उसी समय का था। तो हमने कहा इसको भी राष्ट्रीय कॉलेज नहीं बना तो कम से कम जो मेरा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज इसको तो बना दिए नेशनल। तो एग्री कर गए थे उस समय, तो वो बन गया और आप जानते ही हैं। तो इसलिए ये सब पूरा का पूरा जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आदरणीय प्रधानमंत्री थे, मेरी बात को माने, और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी थे इसके मंत्री, तो हम जब कहे तो मान ली, और किसी को भेजे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इधर उधर कर रहा था। हम देख रहे हैं कैसा सुंदर कितना बढ़िया पढ़ाई होता है। आपको मालूम है एनआईटी हम बनवाए, 14 एनआईटी बना था। तो हमने कहा था भाई 14 को दूसरा एनआईटी बनाया है, आइए तो सबसे पुराना में से है तो आप उसको बनाइए, उसको बना दिए एनआईटी। और आपको मालूम है ये जो पटना यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब एनआईटी बन गया। कितना बढ़िया है। आपको मालूम है कि कितने लोग कहते हैं अरे एक बार आप तो इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बार गवर्नर साहब को जाके दिखा दीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना बढ़िया बना है और कितना अच्छा काम हो रहा है, अभी देख लीजिएगा और कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। और कितने लोग, अरे हम लोग जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उस समय संख्या कितनी थी हम लोग की, कुल 500 की बस हम लोग जब पढ़ते थे। आज आप मालूम है अब तो हो गया 2,500 हाँ 4200 हो गया, अब 4200 हो गया, हम उसको और बढ़वाने वाले। अब जब हम दूसरा करा दिए हैं तो आप हमारी इच्छा है वो इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा कि जितने पढ़ने वाले पूरे देश में कहीं नहीं है, इतना बड़ा बनेगा। इससे क्या हुआ है? और उसके बाद जो बना पटना जो ये आपका है मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज को कितना बड़ा बनवा रहे हैं, वो भी अलग हो गया। मेडिकल कॉलेज का क्या बनवा रहे हैं आपको मालूम है? 5,462 बेड का मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। आज तक इस देश में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, अब दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो इतना बड़ा बन रहा है, उसका एक हिस्सा तैयार है, बहुत तेजी से तैयार कर रहा है और सब तरह का विकास कर रहा है। तो मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। और उसके अलावा हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी के जितना कॉलेज और सब कुछ था सबको न करवाए जी, मगर महिला कॉलेज को हम जाजा करने जाते थे, बुलाते रहता था, तो मगर महिला कॉलेज की स्थिति को कैसे सुधार करवाए और कितना पैसा लगवाए। अब 600 छात्राओं के रहने का व्यवस्था किया गया, 7 मंजिला नए छात्रावास का निर्माण कराया गया। अब बिहार आप जानते हैं, बिहार नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज में नहीं जाते थे, सब जगह न जाते थे, तो देखिए तो बिहार है तो बिहार नेशनल कॉलेज का भी कितना विस्तार करवाए। हम बराबर जाते रहते थे, समझे? तो नेशनल कॉलेज का जब गुजरात सरकार में थे तो उसका भी करवा दिए पूरे के तौर पर। तो ये जो उसको कहिए कि बीएड कॉलेज का सब अकादमिक भवन का जीर्णोद्धार और सेमिनार हॉल का निर्माण कराया गया। पहले बहुत कमी थी, सब कराए। अब पटना विश्वविद्यालय का तो आपको पता ही दिए, इतना पटना विश्वविद्यालय के लिए किए। और साइंस कॉलेज के लिए बोलिए, अगर साइंस के कॉलेज में अपना पढ़ाई शुरू कर दी।
एक एक चीज जब भी हम इधर से कभी जाते हैं एक एक चीज देखते रहते हैं, कितना बढ़िया है। तो इसीलिए पटना साइंस कॉलेज के विस्तार के लिए भी उसके एरिया को ठीक किया गया। और आप जानते हैं तो फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी के भवनों का जीर्णोद्धार किया गया। और उसको जब पहले आगे का था, उसको तो होता ही था, सब जगह जाते थे, उसको कितना बढ़िया करते हैं। कभी एक बार आप जरा गवर्नर साहब को कितना दीजिए कि कैसा पहले था, कितना बढ़िया करते हैं। अभी आपको दिखा
जरा गंगा नदी के किनारे भी जा पढ़ते थे और दिन भर पढ़ने के बाद हम सीधे गंगा नदी के किनारे जाते हम कितना बढ़िया हम बना दिए कहेंगे कि सब जरा पढ़ो लिखो और खेल कूद को भी करो। खेल कूद वाले लड़के लड़कियों के लिए कमी नहीं होना और भी कोई जरूरत पड़े उन लोगों के खेल कूद के लिए वो भी करिएगा, उसके लिए भी उनको और सुविधा दे देंगे ताकि पढ़े भी और उसके अलावे मेरा गंगा नदी के किनारे चर्चा करते हैं धरती खत्म हो जाएगा लेकिन वो तो रहेगा ही जी, तो हमेशा दर्शन करते रहना है, ये आग्रह करें। तब मानते हो ना, देखो बेटा ये हमारा आग्रह है। और बाकी इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम लोग हर तरह से काम करेंगे और जब तक हम जीवित हैं भाई हमारा तक पटना विश्वविद्यालय से लगाव है। हमारे साथ जो पढ़े जब लोग पढ़ता है हमारे जितने साथी थे अलग अलग कॉलेज में गए हम एक जगह जाते थे। अगर तुम मालूम है जेपी मूवमेंट और जेपी ने कहा था कि भाई 1 साल तक पढ़ाई बंद करो। आप जानते हैं उसके 2 महीना के बाद फिर कहीं कहीं जाने लगा उनकी इच्छा थी कुछ नहीं, तो फिर हम ही जाके सब जगह घूमे और उस समय मेरा वाइस चांसलर है उनके सामने भी हम बात की कि क्या बात है। और अंत में आप जानते हैं एक भी लड़का एक भी स्टूडेंट 1 साल तक नहीं पढ़ा और उनको भी बेटी को भी बड़ी खुशी हुई कि हम काम करके फिर करवा दिए। तो उस समय से हमको और मानने लगे, बहुत करने लगे। तो हम कहीं पढ़ना है किसी को हमको जो आंदोलन किए जेपी मूवमेंट उसको कभी भुला नहीं सकते हो। हमें वो याद कराएंगे तुम इतना बाकी पढ़ो लेकिन जो जेपी के नेतृत्व में यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी से ही स्टूडेंट ने शुरू कराया और पूरे बिहार में हुआ और पूरे देश में हुआ। इसलिए पटना यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंस है जेपी मूवमेंट का, इसलिए याद रखिएगा। जेपी यही ना पढ़े थी इसलिए तो भूलना मत और पुराना आजादी की बात को भी याद रखना और जो जेपी मूवमेंट हुआ उसको भी याद रखना और पढ़ना ठीक से। अब आपस में झगड़ा मत करना सब